प्रकृति ही तो रहा है श्रीवास्तव जी की अंतहीन यात्रा का मूल मंत्र। इच्छा तो हमारी भी है, परंतु प्रकृति ने जो रच के रखा है वही होगा। हमारे चाहने से नहीं होता कुछ, लेकिन प्रकृति के नियम अगर पालन करते जाएंगे तो प्रकृति की इच्छा भी पूरी कर सकते हैं हम। हमारे गुरुजनों ने जो शिक्षा दिया उससे हमको प्रेरणा मिली। और जो कुछ आयु के बढ़ने की बात है तो प्रकृति के साथ, जहाँ तक याद आता है, प्रकृति के साथ ही चलते रहे। कोई ऐसी लाइन के बाहर की बात नहीं हुई है जिससे कि किसी की बाधा हो या मन में क्षोभ हो। और आज इस स्थिति में आके घटनाएं जो हैं वो प्रभावित नहीं करती हैं। लहर के समान आती हैं, चली जाती हैं। अब एक लहर पर दृष्टि रखेंगे, दूसरी आने वाली है, तीसरी आने वाली है। इसलिए वो जैसे पासिंग फेज होता है उस तरह से दृष्टि चलते चले जा रहे हैं और हम अपनी जगह स्थिर हैं। 100 वर्ष की अपनी जीवन यात्रा में जीवन शैली को प्रकृति के सानिध्य में रखा, लेकिन जीवन परिवार के साथ। बच्चों का साथ जो है हमारे लिए बड़ा बहुमूल्य रहा है, क्योंकि जब हम बच्चों के साथ बात करते हैं तो अपने आयु, ज्ञान, विद्या, अनुभव ये सब भूल के उनके स्तर से बात करते हैं, उनकी भाषा में समझने वाली बात करते हैं। तो उस समय हमारी आयु रुक जाती है। आयु वार्धक्य जो है, एजिंग प्रोसेस, वो रुक जाती है। और हम समझते हैं यही हमारी लंबी आयु का रहस्य है कि जितना देर हम बच्चों के साथ रहे उतना आयु वार्धक्य रुक गया। यही रहस्य हमारे समझ में आता है। और बच्चों की प्रफुल्लता जो है वो हमारे अंदर आई तो हम सदा प्रसन्नचित्त रहे। गृहस्थ जीवन से जितना सुख मिला उससे कहीं अधिक उनके परिवार को उनसे जीवन आनंद की प्रेरणा। पिताजी के सबसे बड़े पुत्र होने की वजह से हमें आपका सानिध्य जो मिला है, हम तो ये कहेंगे सबसे ज़्यादा सानिध्य हमें मिला है, सानिध्य लाभ। और उसमें हमने बस ये देखा कि पिताजी ने अपनी लंबी उम्र के लिए कुछ विशेष नहीं किया। बड़े सरल भाव से, बड़े सरल रूप से सब चीज़ों को देखा। जैसे उन्होंने कहा कि कोई भी परिस्थितियाँ आईं, लहरें आईं और चली गईं, उसी तरह से जो भी चीज़ें आती थी अपना सरल भाव से जो आता था उसको एक्सेप्ट करते थे और चला जाता था, चले जाते थे। और जिस तरह से पिताजी ने कहा कि बच्चों के साथ रहने पर उनको जो स्फूर्ति मिलती थी या आनंद मिलता था, जो कुछ भी अच्छा लगता था, बच्चों को भी, हम तो यही कहेंगे कि बच्चों को उनके पास रहने पर भी ज्ञान मिलता था, कुछ नई नई सीखें मिलती थीं, नए अनुभव मिलते थे। तो ये एक आदान प्रदान जो होता है बहुत आवश्यक है व्यक्ति के लिए। बड़े व्यक्तियों के लिए उनकी जो एजिंग प्रोसेस है वो रुक जाती है या धीमी हो जाती है। छोटे बच्चों के लिए उनकी जो समझदारी है वो बढ़ जाती है बड़ों के संपर्क में। दीर्घायु जीवन की प्रेरणा स्रोत बने स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती और उनके अनुज महर्षि महेश। जब शंकराचार्य बन के जबलपुर आए और इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, यही जबलपुर आए, फिर वहाँ उनका दर्शन, उपदेश इसमें जाने लगे। और एक दिन इच्छा व्यक्त किया कि हम आपकी सेवा में रह के साधना करना चाहते हैं। उन्होंने कहा अपने माता पिता की आज्ञा पहले ले लो। अब ये तो बड़ी कठिन बात थी कि माता पिता को छोड़ के विरक्त जीवन जीना बड़े मुश्किल से संस्कार बन गया था। अनुमति मिल गई और एक रोज़ ले जाके उनको सौंप दिया। ब्रह्मचारी का जीवन शुरू हो गया, साधना बताई गई, चलने लगे। उनके कार्यालय का प्रबंध किया। नए शंकराचार्य बने थे, संस्थाओं से पत्र व्यवहार करना, महात्माओं से पत्र व्यवहार करना, ये सब करता रहा। साधना चलती रही। 12 साल तक
गुरुदेव की सेवा में रहे। फिर उनके ब्रह्मलीन होने पर हिमालय में तपस्या करने चले गए, उत्तरकाशी। वहाँ उन्होंने कहा गुरुदेव ने जो ज्ञान दिया है उसको जनता को देना चाहिए। तो भावाती ध्यान की शैली पर विचार किया और उसको लेके संसार में चले गए। कुछ आशाएं हैं, कुछ यादें हैं, जो कुछ साथ है वो है एक अंतहीन यात्रा, अविरल अविचल। हल्की याद तो आती है पर कोई विशेष बाधा नहीं है। यह संसार है, संसरति इति संसार है, संसार चलता जाता है। रेलगाड़ी आगे बढ़ती है, पीछे के दृश्य पीछे हटते जाते हैं, नए दृश्य आते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं जो हैं हल्की सी याद रहती है उसकी। अभी और आगे जाना है मुझे, अपने पद चिन्हों को छोड़ जाना है मुझे। मेरे पीछे इस ओर जो आएंगे उनके लिए भी तो राह बनाना है मुझे।